नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में हुए एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के नतीजों पर। मतलब एक पूरा डीप डाइव करेंगे कि क्या रहा स्कोर और उसका क्या मतलब है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था। 1,08,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। तो समझ लीजिए, जो एनालिसिस हम करने वाले हैं वो आपकी तैयारी के लिए एक बहुत बहुत सॉलिड बेंचमार्क है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारे डेटा का, इतने सारे स्टूडेंट्स के स्कोर का आपकी अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिए क्या मतलब है। चलिए इसी को समझते हैं, नंबर्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी तैयारी को और शार्प कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लगा कि यार ये पेपर तो बहुत मुश्किल था, तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ये जानबूझकर पिछले मॉक से थोड़ा टफ बनाया गया था। आप इसे एक तरह का रियलिटी चेक समझ सकते हैं, ताकि असली एग्जाम में जब आप बैठें तो किसी भी तरह के सरप्राइज के लिए पहले से तैयार रहें। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी कि पेपर मुश्किल था। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। जो टॉप परफॉर्मर्स थे ना, उनके स्कोर भी अगर पिछले मॉक से कंपेयर करें तो औसतन 4 से 5 नंबर नीचे आए हैं। मतलब बात साफ है, पेपर सच में चैलेंजिंग था। और अंकित भाटी सर ने जो बात कही है वो इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। मकसद सिर्फ ये नहीं कि आसान पेपर हल करें, बल्कि ये है कि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार किया जाए। पेपर आसान आया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मुश्किल आ गया तो आप पहले से ही उस चुनौती का सामना कर चुके होंगे। यही असली तैयारी है। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि पेपर मुश्किल था। अब सवाल ये है कि इस मुश्किल पेपर में एक अच्छा स्कोर किसे माना जाए। तो चलिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। हम टॉप 5,000 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये रहे नंबर्स। देखिए, जनरल स्टडीज यानी जीएस में 14 से 15 सवाल सही करना एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना गया है। हिंदी या इंग्लिश में 18 से 19 और मैथ्स में 17 से 18। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो है रीजनिंग। इस बार रीजनिंग भी थोड़ी ट्रिकी थी। टॉपर्स भी 17-18 पर ही सिमट गए। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। अब आते हैं स्टेट वाइज परफॉर्मेंस पर। देखते हैं कि पूरे भारत में कैसा कंपटीशन चल रहा है। और शुरुआत करते हैं उन राज्यों से जहां मुकाबला सबसे कड़ा है। यहाँ देखिए, राजस्थान 108 के एवरेज स्कोर के साथ टॉप पर है और उसके ठीक पीछे है मध्य प्रदेश 106 पर, और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार 105 पर। हरियाणा भी 103 पर है। मतलब इन राज्यों में कंपटीशन एकदम नेक टू नेक है। बहुत तगड़ा मुकाबला है। अब जरा इन राज्यों पर नजर डालिए। उत्तराखंड में भी 103 का एवरेज है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों 100 का आंकड़ा छू रहे हैं। फिर पंजाब 89 पर, गुजरात और छत्तीसगढ़ 83 पर। मतलब ये साफ दिख रहा है कि तैयारी का लेवल अब हर जगह बढ़ रहा है। किसी भी राज्य को आप अब कम नहीं आंक सकते। और अगर हम बाकी राज्यों को देखें, जैसे हिमाचल 105 पर है, ओडिशा 77, त्रिपुरा 86, तो भले ही एवरेज स्कोर अलग अलग हैं, लेकिन एक बात साफ है, इनमें से कई राज्यों में अगर आपका स्कोर 60 से 70 मार्क्स के बीच है, मतलब करीब 30-35 सवाल सही, तो ये सिलेक्शन के लिए एक बहुत बहुत मजबूत इशारा है। तो ठीक है, हमने सारा डेटा देख लिया, एनालिसिस समझ लिया, पर अब इसका करना क्या है? इसका आपकी तैयारी के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन सारे नंबर्स को एक क्लियर, एक्शन लेने लायक टारगेट में बदलते हैं, जो आप अपने राज्य के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से देखिए, अगर आप यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी या बिहार जैसे हाई कंपटीशन वाले राज्यों से हैं, तो आपका टारगेट 120 मार्क्स होना चाहिए। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, झारखंड के लिए ये टारगेट 115 है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए 105, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, जेएंडके और छत्तीसगढ़ के लिए 95 मार्क्स। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट या दक्षिणी राज्यों से हैं, तो 70 मार्क्स एक बहुत अच्छा और सेफ टारगेट है। तो अपने राज्य का ग्रुप देखिए और अपना लक्ष्य सेट कीजिए। ओके, तो अब आपके पास एक टारगेट स्कोर है, पता है कि कहाँ पहुंचना है। तो अगला कदम क्या? अब आगे क्या करना है? तो आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। आपको असली एग्जाम का फील देने के लिए कल रात 8 बजे रोजगार विद अंकित ऐप पर एक स्पेशल मॉक टेस्ट लाइव होगा। इसे जरूर देना है, ताकि आपको पता चले कि असली एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है। और आखिर में बस एक बात, देखिए, इतनी सारी मेहनत, इतने सारे एनालिसिस के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है खुद पर विश्वास। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। पेपर बहुत अच्छा होगा।